भाई दिस इज OnePlus Nord Buds 4 Pro एंड ये है Realme Buds Air 8। दोनों ही 4000 में आता है। दोनों की इंडिविजुअल रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे ANC म्यूजिक एक्सपीरियंस सरप्राइजिंग ट्विस्ट है भाई। ऐसे ही बता दूंगा क्या, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वार्निंग, हार्ड ट्रूथ एक्सपोज होने वाला है। डिजाइन दोनों का ऐसा है, अलग से स्पॉट होने वाला, वाइब्रेंट डिजाइन किसी भी एंगल से नहीं है। साइज दोनों का कैसा है, हर साइड से यू कैन सी हियर OnePlus थोड़ा ज्यादा पतला है। दोनों ही बहुत ही मैच्योर प्रोफेशनल डिजाइन है। Realme में ये पैड के वैसे थोड़ा अलग फील होता है। बाकी OnePlus की तरह कंप्लीट सिंपल प्लेन बॉडी। ईयरबड्स का शेप सरप्राइजिंगली दोनों का ही सेम है। Realme का स्टीम थोड़ा मोटा एंड शॉर्ट है, OnePlus डाइट करता है इसलिए इसका पतला एंड लंबा है। Realme ईयरबड्स में लेफ्ट राइट मेंशन किया है, OnePlus के अंदर नहीं। OnePlus में टच करने के लिए ये स्पॉट भी दिया है, बट Realme बोलता है आप खुद समझ लो हमें कहाँ पे टच करना है। OnePlus में और एक चीज दिया है, एडवांटेज स्वाइप जेस्चर्स दिया है। ऐसे करके अप डाउन करके आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा चीज भी कर सकते हो। मैग्नेट दोनों का ही बहुत ही सही है, इजिली कैच कर लेता है। Realme का थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हिंज बहुत ही अच्छा है, इजिली ढक्कन बंद नहीं होता। OnePlus प्योर मिनिमल लुक देता है और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। वहीं पे Realme अलग ऑफिस सूट किस तरीका कुछ लुक क्रिएट करने की कोशिश किया है। आपको कौन सा पसंद आ रहा है? मुझे तो OnePlus ज्यादा पसंद आ रहा है। किसका डिजाइन अच्छा है नीचे जल्दी कमेंट करके बताओ। अब भाई वेट चेक कर लेते हैं। OnePlus 4.5 ग्राम इच ईयरबड, टोटल 44 ग्राम। Realme ये भी 4.5 ग्राम एंड टोटल वेट 46 ग्राम। अभी मेन चीज, मेन मसला कैसा है, साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडियो में टेक स्पेक्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, LSDC हाई रेस ऑडियो सारे कुछ दिया है। ड्राइवर साइज थोड़ा अलग है, बट एक्चुअल सुनने में कैसा लगता है? अगर तुमको क्लीन प्योर बेस पसंद है, OnePlus विनर है यहाँ पे। Realme के अंदर भी बेस है नो डाउट, बट ओवरऑल जो फोकस है बेस की तरफ नहीं। एडिशनली OnePlus की तरफ बेस वेव जैसा कोई फीचर नहीं दिया है। Realme का जो फोकस है बेस फोकस नहीं है, बेसिक बैलेंस्ड साउंड के ऊपर फोकस कर रहा है Realme। क्लियरिटी दोनों का ही सेम है, मूवी हो या पॉडकास्ट कोई डायलॉग मिस नहीं होगा। साथ में ट्रिवल भी दोनों के अंदर बैलेंस्ड है। OnePlus के अंदर हमें 3D साउंड मिलता है, बट LSDC ऑन करके 3D साउंड को एक साथ ऑन अप नहीं कर सकते। बट Realme के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक साथ ऑन हो जाता है। बट OnePlus के अंदर 3D साउंड ऑन ना करके भी ओवरऑल मैक्सिमम गानों के अंदर ये 3D वाइब्स जो देता है वो Realme के ऑन करने से भी ज्यादा अच्छा है। तो 3D सराउंडनेस साउंड में भी क्लियर विनर OnePlus। तो फाइनली OnePlus का जो साउंड है 3D सराउंडनेस बहुत ही अच्छा है, बेस बहुत ही अच्छा है, बैलेंस्ड साउंड भी मिलता है इसके अंदर। वही पे भाई Realme के अंदर 3D साउंड ठीक ठाक है, बेस ठीक ठाक है, बैलेंस्ड साउंड बहुत ही अच्छा है। अब भाई दोनों ही पेयर्ड है, एक साथ ढक्कन ओपन करने वाले, देखते कौन सबसे फास्ट पेयर्ड होता है। 3, 2, 1। Realme देन OnePlus। क्लोजिंग का टाइम भी अब देख लो। अब फिर से ओपन करते 3, 2, 1। OnePlus देन Realme। तो ऑलमोस्ट दोनों ही सेम ही है। OnePlus का ब्लूटूथ सेटिंग्स कुछ ऐसा है, हाई क्वालिटी ऑडियो के अंदर कुछ ऐसे स्विच कर सकते हैं LSDC 5.0 एंड Realme का भी भाई सेम ही है, यहाँ पे भी हाई क्वालिटी ऑडियो के अंदर स्विच कर सकते हैं। ANC 55dB दिया है, दोनों में बहुत ही सही है। मजेदार स्टैंड फैन के सामने दोनों का ही टेस्ट किया मैंने, डिफरेंस 18 एंड 20 का है। ये 20 है और ये 18 है। ANC ऑन करते ही यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं होता है, इट फील नेचुरल। आउटडोर बैकग्राउंड ट्रैफिक नॉइज काफी कम हो जाता है। विंड नॉइज हैंडलिंग इसमें स्लाइटली बेटर करता है, Realme की तरह उतना ऑप्शन वगैरह नहीं दिया है, फिर भी मैं देख रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल परफॉर्मेंस में ये स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे Realme के अंदर सेमी हद तक साइलेंस हो जाता है, आउटडोर नॉइज, बैकग्राउंड कियोस वगैरह सारे कुछ, बट आउटडोर कियोस, ट्रैफिक नॉइज स्लाइटली बेटर कैंसिल करता है Realme। इस मामले में इसका पॉइंट ज्यादा है। विंड नॉइज बेटर कैंसिल होता है OnePlus के अंदर एंड एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। बट गेमिंग सेक्शन में असली गेम थोड़ा चेंज हो जाता है। नंबर 47, 45 कुछ ऐसा है। एक फीचर OnePlus के अंदर बहुत ही सही दिया है, सराउंड नॉइज, डायरेक्शनल ऑडियो, किस तरफ से एनिमी आ रहा है इसके ऊपर अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करके बेटर काम कर रहा है OnePlus और इसके लिए अलग से ऑप्शन भी दिया है। कनेक्शन कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है, इट फील्स स्टेबल व्हाइल गेमिंग, लॉन्ग सेशन गेमिंग, इंटेंस फाइट मोमेंट पे भी ऑडियो कट, लैग इशू फील नहीं हुआ। ये पे 45 mm दिया है। 3D सराउंडनेस साउंड, डायरेक्शनल साउंड इसमें भी काम करता है, बट कंपेयर टू OnePlus थोड़ा कम। 45 mm नो डाउट बहुत ही अच्छा है, इंटेंस फाइट मोमेंट पे काम में आने वाला है, बट एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं। अब भाई कॉलिंग सेक्शन, ये पार्ट स्पेक शीट में अच्छा नहीं लगता। 4 माइक, 6 माइक, एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है, एक्चुअल आउटपुट कैसा है, सुन लो दोनों का इंडोर आउटडोर। अब ये भाई OnePlus Nord Buds 4 Pro से इंडोर से बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट साइलेंट सिचुएशन है, स्लाइटली फैन चल रहा है, आसपास कोई बात नहीं कर रहा है, शोर शराबा नहीं है। तो ऐसे इंडोर में बैठ के अगर किसी से बात करते कॉल या वीडियो कॉल पे, सामने वालों को आपका आवाज कुछ ऐसे सुनाई देगा। अब भाई अभी आउटडोर से बात कर रहा हूँ, आसपास बहुत ही ज्यादा साउंड है, ट्रैफिक नॉइज है, मेरा वॉइस कितना नेचुरल है, कोई मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं, आसपास का साउंड कितना ब्लॉक कर रहा है, सारे कुछ देख के आप समझ लो
बिजी ट्रैफिक एरिया से अगर आप फोन कॉल पे बात करते हो कितना नॉइज यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। और ये भाई कंप्लीट रॉ वॉइस है OnePlus Nord Buds 4 Pro का। सुन लो Realme Buds Air 8 से इंडोर या घर के अंदर बैठ के अगर आप बात करते हो कैसा आवाज दूसरे पर्सन को सुनाई देने वाला है। यानी ये और भी ज्यादा मैटर करता है अगर आप वीडियो कॉल ऑफिस मीटिंग में यूज करते हो। अब ट्रैफिक सिचुएशन से अच्छा खासा ट्रैफिक आसपास है, कितना ENC के दौरान आसपास का नॉइज कैंसिल होता है, मैं ठीक ठाक जोर से ही बात कर रहा हूँ। ओवरऑल साउंड क्वालिटी आप सुन लो, आउटपुट कैसा है, दूसरे पर्सन को कैसे नॉइज कैंसिल करके क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनाई देता है। OnePlus में वॉइस साउंड्स क्लीन एंड नेचुरल, हर ट्रैफिक एरिया पे स्लाइटली रोबोटिक साउंड कर रहा है, बट नॉर्मल इंडोर सिचुएशन में बहुत ही सिंपल एंड नेचुरल साउंड रखने की कोशिश किया है। एनवायरमेंटल बैकग्राउंड नॉइज अच्छी तरीके से कट करता है। आउटडोर कियोस्क एरिया पे साउंड आउटपुट स्लाइटली बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। Realme के इंडोर एरिया पे कोई इशू नहीं है, वीडियो कॉल, मीटिंग, ऑफिस कॉल आराम से इससे आप कर सकते हैं। बट ENC आउटडोर में अच्छी तरीके से काम किया, साथ में नेचुरल वॉइस भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो इंडोर परफॉर्मेंस इसका बेटर है, आउटडोर इसका। कंफर्ट एंड फिट में यहाँ पे भी भाई 19-20 का ही डिफरेंस है। OnePlus का साइज 0.5 छोटा है Realme से, तो ये भाई थोड़ा ज्यादा अंदर जाता है एंड कंफर्टेबली फिट भी हो जाता है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल है। और आपका यार कैनल साइज थोड़ा छोटा है तो इसकी तरफ जा सकते हो, कैनल साइज थोड़ा खुला हुआ है तो इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी 2-3 घंटा आराम से आप किसी के अंदर भी कंटिन्यूअसली मूवी, ट्रैवल या वर्कआउट के टाइम भी आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, नो टेंशन। ये रहा भाई दोनों का ऐप डैशबोर्ड। नॉइस कैंसिलेशन में चारों ऑप्शन दोनों के अंदर ही मिलता है। Realme में स्मार्ट ड्यूइन टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा मिलता है। ट्रांसपेरेंसी के अंदर एनहांस वॉइस स्मार्ट ड्यूइन एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है। यहाँ पे डुअल डिवाइस कनेक्शन, यहाँ पे ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन, 3D ऑडियो दोनों में ही मिलता है, एनिमेशन भी सेम ही है। वॉल्यूम एनहांसर सिर्फ Realme के अंदर ही मिलता है, बट बेकार है, काम का नहीं है। और ये है हाई रेस LSDC 5.0। गेम मोड ऑन करने के बाद भी लो लेटेंसी और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है स्मूथ गेमिंग के लिए, यानी ये साउंड इफेक्ट फॉर शूटिंग गेम्स। वहीं पे Realme के अंदर सिर्फ ऑन ऑफ। OnePlus में Spotify टैब एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे साउंड स्पेस दिया है, यहाँ पे माइंड फ्लो मोड, ये हर टाइम लोड होने में टाइम लेता है। ऑटो प्ले पॉज दोनों में ही मिल रहा है। नेक्स्ट ये OnePlus में विंडोज स्विफ्ट पेयर, ईयरबड फिट टेस्ट दोनों में ही। OnePlus फाइंड माई ईयरबड्स, Realme फाइंड माई फोन। आपको किसका ऐप ये ज्यादा पसंद है जल्दी बताओ कमेंट में। कनेक्टिविटी में एक ही बात मुझे थोड़ा बुरा लगा, यहाँ पे BT 6.0, यहाँ पे BT 5.4। पैसा लेने के टाइम भी Realme थोड़ा कम ले रहा है। OnePlus का कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस काफी पॉलिश्ड है, हर टाइम ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। ज्यादा कम ये भी है थोड़ा, ये डुअल डिवाइस सपोर्ट करता है, ये ट्रिपल डिवाइस। बट रिलायबिलिटी एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों ही बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ है। इसमें भी लॉन्ग टर्म में कनेक्शन स्टेबल था, पेयरिंग बहुत ही फास्ट एंड क्लीन है। एंड ट्रिपल डिवाइस दिस इज एक्चुअली यूजफुल। साथ में जो मैंडेटरी गूगल फास्ट पेयर, विंडोज स्विफ्ट पेयर, ये तो दोनों में ही मिलता है। IP55 दोनों के अंदर ही मिलता है। और एक टेस्ट मैंने किया था, एक ही जगह पे फोन रख के थोड़ा ज्यादा स्टेप चला गया OnePlus को लेके, तो ब्लूटूथ वर्जन का जो डिफरेंस है ये डिस्टेंस में भी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। बैटरी में भी भाई डिफरेंस ऐसा है, कौन कहां पे क्या कुछ कर रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 54 आवर, 58 आवर। बट मेन जो सेक्शन है म्यूजिक, कंफर्टेबिलिटी, ANC तीनों में स्लाइटली आगे रह रहा है ये OnePlus में। ANC ऑफ करके 13 आवर्स तक आराम से चला जाता है एंड ANC ऑन करके 7 आवर, ANC एंड LSD के साथ 6 आवर। वहीं पे Realme के अंदर ANC ऑफ करके 14 आवर एंड ANC प्लस LSD के साथ 5.5 आवर। तो ऑन पेपर बैटरी ज्यादा होके भी डिफरेंस जो है LSD के साथ बेटर मिल रहा है OnePlus के अंदर। अब भाई फाइनल कंक्लूड पे आते हैं। OnePlus पे प्राइस हाई है कंपेयर टू स्पेक्स। Realme के अंदर ब्लूटूथ वर्जन अपग्रेड करना चाहिए था। 4000 में 5.4 सुन के दिमाग थोड़ा हिल जाता है। और भाई Realme बेस एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, अलग से एडिशनल ऑप्शन दे दो Realme की तरह।